तो बच्चों यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस का यहाँ पे वायरल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ जो आपका सेटअप एग्जाम होने वाला है। जो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, तो फटाफट आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करना है, याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वायरल क्वेश्चन जो है आपके सेटअप एग्जाम का मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो फटाफट सारे क्वेश्चन को आपको छाप देना है, यही से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट मिलाइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 80 क्वेश्चन है, मैं सारे का आपको आंसर के बताने वाला हूँ। आप लोग फटाफट सारे क्वेश्चन क्या करिएगा, आंसर छाप लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की नियमों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन आएगा, इसे आप लोग को हर हाल में याद करना, ठीक है। दूसरा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ में, बताइए तो। 2 का क्या बाबू, 2 का तो डी, शून्य निर्वात में, बिल्कुल शून्य निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किस 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण संभव होता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग छाप लीजिए, यही आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आने वाला है। फटाफट सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। हर में कहा जाता था कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य जिसका आंख है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं, 5 है कि नहीं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो बिल्कुल हो जाएगा 6 का यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तल है ना। किस दर्पण से, दर्पण मतलब है क्या होता है, आईना है नहीं, जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी फॉर एग्जांपल ट्रेन पे आप ट्रक पे जा रहे हैं तो वहाँ से बैक की ओर देखिएगा तो कोई भी फोटो वगैरह होगा तो एकदम छोटा दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत विभव है, विद्युत विभव क्या है? तो अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का नाम देख लिया कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है, तो 10 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध को जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। 11 का क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देख लीजिए R1 को R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि जूल कुलोम कहा जाता है किसको भाई, तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट को कहा जाता है, बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष वाला दूर की वस्तुओं को बिल्कुल देख सकता है, 13 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है कितनी, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है, जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। 14 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक हो जाता है, बहुत सही बात है। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक हो जाता है। मैं आपको बता दूं सारा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से आपको हर हाल में याद कर लेना, ठीक है। और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह सबसे पहले आपके सेटअप एग्जाम का वायरल पेपर का, तो हमारा क्या कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, यहाँ पे हर एक चीज आपको सबसे मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन से लेकर हर एक चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 का रहा है बिजली का सुचालक होता है कौन, 16 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का 16 का ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट, है कि नहीं। बिजली का सुचालक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि क्षारीय विजन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विजन का पीएच मान होता है 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ठीक है। पीएच का मान होता है 7, ठीक है, उदासीन वाला का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी 18 का आंसर, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस
पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी प्रकार का आपको लगता है कि गड़बड़ वगैरह है क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते हैं, सर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आपको याद करना है। 19 नंबर क्वेश्चन करा बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaCO3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट छाप लीजिए, यही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग छाप लीजिए सारा क्वेश्चन को, ठीक है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, यहीं से तैयारी होने कीजिए फटाफट आप लोग। 19-20 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है, तो बताइए फटाफट क्या होगा 20 का आंसर। 20 का क्या होगा आंसर, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है, C3H4, ठीक है। आगे में किस हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होते हैं, तो C3H4। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर का रहा CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, 21 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 21 का ए एल्केन का सूत्र, ठीक है। CnH2n+2, ठीक है, एल्केन का सूत्र है, याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन करा कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल राज्य में HCl और HNO3 अनुपात होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाता है क्या बी, ठीक है, 1:3, ठीक है। 23 का आंसर क्या कहूँ 3 का बी, 1:3। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर पीएच के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। 24 का क्या आंसर फटाफट बताइए, 24 का क्या होगा आंसर फटाफट बताइए आप लोग। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं, यानी कि 7.0 से लेकर 7.8 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 25 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ऑप्शन नंबर ए। 25 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का आंसर बाबू 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, ठीक है, तो एथाइन हो जाएगा। 27 का बाबू 27 का सी एथाइन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक ने तिर्यक नियम दिया था, बताइए कौन दिया था तिर्यक नियम, बताइए तो 28 का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोबरेनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितनी है, बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितनी है, तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। अगर किसी प्रकार का लगता है कि सर ने गलत आंसर बताया या मुझसे मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि खोजने में काफी ज्यादा आंसर दिक्कत होता है, आपको भी मालूम है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या हो जाएगा बताइए तो, कोयला तथा पेट्रोलियम है तो नवीकरणीय तो है ये नहीं है ना, तो नाभिक भी नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 का आंसर बाबू 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है जो भगवान के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सब्जी वायु जल मृदा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन करा कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, बताइए 32 का आंसर क्या होगा 32 का, तो ऑप्शन नंबर ए 20, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है 32, चलिए 20 है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्लोरोफिल CO2 तथा जल सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर 33 का डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, क्या हो जाएगा 34 का आंसर, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बैक्टीरिया, ठीक है। 34 का बी हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया एक अपघटक है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन करा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, 35 का आंसर 35 का, तो ऑप्शन नंबर ए पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर का रहा मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तब सी हो जाएगा मटर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। सारा फटाफट वायरल है, आप लोग छाप लीजिए फटाफट। क्वेश्चन पेपर लेने के लिए PDF लेने के लिए आपका सेटअप वगैरह जो भी होगा उसका लेने के लिए क्या कीजिएगा, आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में सबसे पहले आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जीव जो है किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या वृद्धि करते हैं, 37 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 37 का बी होगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 का हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संघनन को कहते हैं, तो निषेचन। 38 का क्या आंसर बाबू 38 का बिल्कुल हो जाएगा 38 है जी, 38
38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल निशाचर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 का रहा है इस स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। 39 का आंसर क्या होगा 39 का, तो डी अंडाशय। ठीक है अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है। तो 40 का ए भी है, ऑप्शन नंबर 40 का क्या होगा ए भी जो है सभी से ले सकता है खून। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर का रहा कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। 41 का आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीकरण का नियम है कि नहीं। 41 का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीकरण का नियम है कि नहीं, कंफर्म है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, बताइए। 42 का क्या होगा आंसर 42 का, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 43 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है, 3 महीने के भीतर है कि नहीं। 43 का आंसर क्या होगा बाबू, 43 का 43 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल बी 43 का बी होगा, 6 महीने के भीतर है कि नहीं, 6 महीने के भीतर। ठीक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, बताइए हमारे शरीर में। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, तो 44 का आंसर क्या होगा 44 का, 44 का इनमें से को इंसुलिन हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो इंसुलिन होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है 45 का भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का कौन उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का क्या होगा 40 का, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। 47 का होगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइलिन। ठीक है इनमें कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार जो होता है जो हम कभी कभी खाते वगैरह तो थुक टाइप का निकलता है जी उसी को, तो टाइलिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो कौन सा प्रभावी गुण है, तो ऑप्शन नंबर ए। 48 का क्या होगा बाबू 48 का ए बिल्कुल लंबा। ठीक है प्रभावी गुण है जो हमेशा वृद्धि करता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करा लेंस सूत्र, इनमें से लेंस सूत्र कौन है, बताइए फटाफट बताइए। 1b + 1u = 1f बिल्कुल। 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 49 का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 का 1b - 1u = 1f, 49 का क्या होगा आंसर सी। तो क्या लगता है आप लोग बताइएगा फटाफट इसका आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है द्विव अवतल लेंस कहा जाता है किसको, द्विव अवतल लेंस किसे कहा जाता है। अब साइड लेंस, अभी साइड लेंस दोनों प्रकार के लेंस, तो क्या होगा बाबू इसका आंसर फटाफट बताइए। 50 का आंसर क्या होगा, तो 50 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, इनमें सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 51 कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है भाई बताइए तो फटाफट, तो हमेशा धनात्मक होती है क्या, है कि नहीं। 51 का क्या होगा आंसर 41 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग छाप लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन रंग खतरे के सिग्नल का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी है कि नहीं, 53 का सी हो जाएगा लाल। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर का रहा है विद्युतमय तार सामान्यता होता है, जो विद्युत का तार होता है कैसा होता है, काले रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, डी हरे रंग का। 54 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी लाल रंग का होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत जो मोटर होता है परिवर्तित करता है, बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या चीज बताइए। तो 55 का आंसर क्या होगा बाबू, 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो भी विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में भेजता है, उसके बाद सप्लाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कोई चालक है उसका प्रतिरोध क्या चीज पर निर्भर करता है बताइए। तो 56 का आंसर क्या होगा, तो 56 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है चालक के अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल पर। ठीक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बताइए। तो 57 का आंसर बताइए फटाफट। 57 का क्या होगा आंसर, 57 का आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा फटाफट बताइए बाबू, तो ए हो जाएगा 6.5 × 10⁻18। ठीक है याद रखिएगा। चलिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है तो 10.25 × 10⁻18। चलिए अगला 58 क्वेश्चन करा कौन नाभिक की विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए। 58 का 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़। ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन करा कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, बताइए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो 59 का क्या होगा आंसर, तो बी हो जाएगा डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए अगला है 60 नंबर क्वेश्चन करा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, इनमें से कौन हो जाएगा बताइए। तो 60 का आंसर, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन करा क्लोरोफार्म का अनुसूत्र है, बताइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा 61 का आंसर बताइए। तो 61 का क्या होगा, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है CaCl3 याद रख लीजिएगा। ठीक है CaCl3 याद रखिएगा। ओके
भाषा नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन लवण है, यानी इनमें से लवण की पहचान करना है। तो भाई बताइए 62 का क्या होगा आंसर, 62 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करा है लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है 26 है कि नहीं। 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है 63 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते कर रहा है क्या कि 64 नंबर क्वेश्चन की किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, बताइए किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। 64 का क्या आंसर, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 64 का ऑप्शन ए सोडियम को, ठीक है याद रखिएगा चाकू से काट सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बताइए हेमाटाइट किसका होगा आंसर फटाफट बताइए। तो हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क बताइए फटाफट बताओ इसका आंसर। तो 65 का क्या होगा आंसर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है Fe, ठीक। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है तो Fe याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन करा धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो होते हैं ऑक्साइड क्या जिसके होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होते हैं, ठीक है धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन करा सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इनमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन बताए तो इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होगा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 67 का आंसर क्या होगा बाबू तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीथेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन करा दही में कौन अम्ल पाया जाता है, जो हम लोग दही इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। तो 68 का आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, तो फटाफट आप लोग छाप लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत है तो कहिए सर कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है उसका हम लोग रिप्लाई देंगे, ठीक है। क्या होगा 68 का आंसर बताइए तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 68 का बी होगा, ठीक लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 का रहा रबर एक बहुलक है, क्या चीज का बताइए तो 69 क्या होगा आंसर 69 का तो ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन का, ठीक है ओके कोई दिक्कत। रबर एक बहुलक है, रबर एक बहुलक है, ठीक है तो आइसोप्रीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन करा कि कार्बन के अपरूप है क्या है, कार्बन के अपरूप क्या है मतलब उसी की तरह बताइए। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी है यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन करा मनुष्य में गुण शत्रुओं की संख्या होती है, यानी मनुष्य में गुण शत्रुओं की संख्या कितनी होती है बताइए। तो 71 क्या होगा सर तो 71 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 46, ठीक है ओके याद रखिएगा। मनुष्य में गुण शत्रु की संख्या कितनी है तो 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी कि हमारे शरीर में जो कौन उत्सर्जी अंग है तो क्या हो जाएगा। तो 72 का यहाँ पे आंसर क्या होगा तो बी विक, जो किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन करा विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो कौन नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 का बी हो जाएगा, ठीक है 3 का बी। चलिए एकदम मस्ट बी आया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ होती है बताइए। तो पाचन क्रिया छोटी आंत में होती है नहीं, हाँ 74 क्या होगा बताइए फटाफट 64 है ना जी, बिल्कुल बड़ी हाथ में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, बड़ी हाथ में कि छोटी हाथ में, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 74 का मुझे तो ए लग रहा है कि नहीं, छोटी हाथ में पूर्ण होता है, हाँ बड़ी याद होगा जी बिल्कुल। 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का रहा उच्च रक्तचाप कहलाता है, अरे भाई काफी ज्यादा जो आपको बीपी बढ़ जाता है क्या कहलाता है तो हाइपर टेंशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 का क्या बाबू 75 का आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेंशन, ठीक है याद रखिए उच्च रक्तचाप, ठीक है यानी ब्लड सर्कुलेशन। 76 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एंड्रोजेन है क्या, नर हार्मोन मादा हार्मोन क्या बताइए। तो 76 का आंसर 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है नर हार्मोन है, एंड्रोजेन क्या है तो नर हार्मोन है, याद रख लीजिएगा ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 77 नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा बताइए। तो फटाफट इसका आंसर ये वाला छोड़ दिया। 76 नंबर क्वेश्चन करा है कि एंड्रोजेन है, नर हार्मोन मादा हार्मोन पादप ग्रंथ में से कोई नहीं, बताइए 76 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए नर हार्मोन, ठीक है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन देख लिए करा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बताइए। तो 77 का क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते करा 78 कि पुरुष का मैथुन अंग है क्या, बताइए। तो पुरुष का जो मैथुन अंग क्या होगा 78 का क्या होगा बाबू 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है सीसन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। तो 79 का 79 का आंसर तो ऑप्शन बी, ठीक है होम सेपियंस, ठीक है याद रखिएगा ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि बीज पत्र का कार्य है, यानी बीज जो रोपा जाता है उसका क्या कार्य बताइए तो ऑप्शन ए सुरक्षा, बी है खाद्य संग्रह, डी है सी प्रजनन, डी है संवर्धन। क्या होगा जी 80 का आंसर? 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा सुरक्षा। इस तरीके से मैंने टोटल 80 क्वेश्चन कर दिए जो आपके वाइल्ड एग्जाम में आने वाला है, तो पूरा का पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे बार एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा टेलीग्राम में आप लोग हर हाल में ज्वाइन हो जाएगा, वरना आपको कभी दिक्कत हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए सेटअप का सब चीज़ वहाँ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।